जय माता रानी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूसडे का व्रत कैसे करते हैं। मैंने मंडे से लेके संडे तक के जितने भी व्रत हैं, सारे के सारे व्रत की विधि, उनका उद्यापन, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए, इन सब का प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो आए चलते हैं कि ट्यूसडे का, मंगलवार का व्रत कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मंगलवार का जो व्रत है उसको किया जाता है, उसमें आपकी जो कुंडली का जो मंगल भारी होता है, एक तो मंगल भारी ख़त्म हो जाता है, पूरा नहीं होता है लेकिन कुछ तो कम होता है, और हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको सम्मान, बल, साहस, पुरुषार्थ, संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपको पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का भी इसमें पाठ करना बहुत ज़रूरी है। मंगलवार का व्रत मंगलता प्रदान करता है दोस्तों, और अमंगलता का नाश करता है। ठीक है। और जो दोस्तों जिनकी शनि महादशा चलती है या अंतरदशा चल रही होती है या साढ़े साथी, उनको हर रोज़ कम से भी कम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का हर रोज़ पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्यूसडे व्रत रख सकते हैं। आपका इसमें भूमि, घर प्रदान सब करता है अगर आप यह व्रत करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी ये व्रत करना होगा तो अमावस्या के बाद, हर महीने अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को 21 या 45 व्रत रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 व्रत रख लिया और हो गया। नहीं, आपको या तो 21 रखने या फिर पूरे 45 व्रत आपको इसमें करने हैं। और चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूजा विधि की, कि पूजा विधि कैसे करते हैं। एक तो पूरा दिन आपको, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना धोना है, लाल रंग के कपड़े पहन लेने हैं, और जो घर का मंदिर है उसमें जाने से पहले भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद ईशान कोण में आप जाकर एक चौकी लगाएं, चौकी पे लाल वस्त्र चढ़ाएं। लाल वस्त्र के ऊपर आप हनुमान जी की कोई फ़ोटो या मूर्ति रख लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मूर्ति आपको ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, अंगूठे भर तक की रखनी, और फ़ोटो आप रख सकते हैं। और रखने से पहले उनके बगल में आप राम दरबार की फ़ोटो रख सकते हैं। किसी के पास राम दरबार की मूर्ति भी होती है, वो भी आप रख सकते हैं। फिर आप क्या करें, तिलक लगाएं सिंदूर का। उसके बाद आप संकल्प लें। संकल्प जब भी आप लोगे तो हाथों में आप जल लेंगे। ठीक है। जल, धूप, दीप दें, जल, अक्षत, लाल फूल रख लें हाथों पे। ठीक है। और साथ में चमेली का जो तेल होता है वो प्रभु जी को छिड़क दें, या उन कटोरी के सामने, छोटे से बर्तन के सामने, उनके सामने रख सकते हैं फ़ोटो के आगे। दोस्तों, जो भी मैं ये व्रत की बात कर रही हूँ ये पुरुषों के लिए कर रही हूँ, महिलाएं भी इसे कर सकती हैं, बस एक चीज़ को छोड़ के। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, और आखिरी में आप आरती करें। ठीक है। और आरती करने के बाद जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पर 3 बार परिक्रमा कर लें। ठीक। फिर आप भोग में क्या चढ़ा सकते हैं, प्रभु को गुड़, चना, केला, प्रसाद को भोग में चढ़ाएं। जो आप भोग में चढ़ा रहे वही चीज़ आप खाओगे भी, और सबको प्रसाद में बांटना भी वही चीज़ है। उसके बाद शाम में जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, फिर शाम में आप क्या खाना खाएं व्रत पूरा होने के बाद, तो आप मीठा भोजन करें। वही जो आपने भगवान को चढ़ाया था गुड़, आप वहीं से उठा के कर सकते हैं, और साथ में आप अलग से बना भी सकते हैं। गुड़ और गेहूं के आटे का या तो कोई पराठा बना ले, पूड़ी बना ले। मीठा ही करना है, इसमें कोई भी आपको नमक का भोजन नहीं इस्तेमाल करना है। पहले आप भगवान को दें और फिर खुद ग्रहण करें। और दोस्तों, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो एक मंत्र ज़रूर पढ़ना है, और वो है ओम ग्राम क्रीम स्वाहा भौमाय नमः स्वाहा करके, या तो आप हवन में आहुति दे दें 108 बार, या फिर आप 11 बार अपने मुंह से बोल सकते हैं अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं। और दान पुण्य क्या करना है आपको, लाल रंग है बहुत इम्पोर्टेंट, तो तांबा भी लाल ही रंग का होता है, तो तांबे का बर्तन लाल रंग का होता है, तो वो आप दान दे सकते हैं। मूंगा दान दें, मसूर की दाल को दान करें, तिल, गुड़, घी, लाल वस्त्र दान दें, केसर, लाल पुष्प, कस्तूरी, यह सब दान दें। अगर आपके आसपास कहीं मंकी है, बंदर है, तो उसको केला भी खिलाएं। ठीक है। फिर
दोस्तों महिलाएं हनुमान जी की पूजा क्या कर सकती है, जो भी मैंने पूरा बताया आपको वो सब कुछ करे, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है आपका बजरंग पाठ नहीं कर सकती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, संकट मोचन का पाठ कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती हैं। और किसी किसी महिला को जब पीरियड्स होते हैं तो कृपा करके भगवान के आसपास भी ना घूमें, ठीक है। बस मन मन में प्रभु को याद करें, वो भी 1-2 बार, ठीक। और व्रत रख सकते हैं, वो आपकी क्षमता है, बट वो व्रत गिना नहीं जाएगा। फिर दोस्तों उद्यापन कैसे करें, जैसे आपने पूरे 21 डेज़ के व्रत रख लिए, तो जो नेक्स्ट 22 डेज़ आता है तो उसमें अगले दिन आपको क्या करना है, पूरे विधि विधान से आप पूजा करें। जैसे आपने पहले 21 डेज़ की है, अच्छे से करें। जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक कृपा करके कुछ ना खाए, भले उसके बाद खा ले। फिर आप भगवान हनुमान जी को विधि विधान से पूजा करें, फिर चोला चढ़ाएं, हवन करें, या पंडित जी से करवा सकते हैं। और इस व्रत, जब आपका पूरा व्रत पूरा हो जाएगा तो ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। अब मैंने बताया था कि दान में आप तांबे का बर्तन दें, मूंगा, मसूर की दाल, तिल, गुड़, घी, लाल वस्त्र के केसर, लाल पुष्प, कस्तूरी, और ये सारी चीज़ें आपको दान देनी है। फिर जब आप दान दें तो लास्ट में आप आपका ये पूरा 21 या फिर जितने भी आपने अपना व्रत का संकल्प लिया है वो आपका पूर्ण होता है। इससे आपका पूरा हनुमान जी का व्रत पूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों।